हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मजेदार और जोरदार कहानी, जिसे सुनकर आप सभी को आने वाला है बहुत सारा मजा। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। ठंड में गरीब और अमीर। इस कहानी में हमने दो बहनों का वर्णन किया है, जिसमें से एक बहन होती है अमीर और दूसरी बहन होती है गरीब। बड़ी बहन सीता होती है अमीर और छोटी बहन गीता होती है गरीब। हम आपको दिखाएंगे कि अमीर और गरीब के जीवन में ठंड में क्या अंतर होता है, दोनों कैसे अपना जीवन बिताती हैं। सीता और गीता दोनों बहनें हैं। मायके में ये लोग मध्यम वर्गीय परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इनके माता पिता मिडिल क्लास है। सीता और गीता के पिता के पास एक नॉर्मल नौकरी है, जिसकी तनख्वाह सिर्फ इतनी है जिससे चारों का यानी माता पिता और सीता गीता चारों का खर्चा निकल जाए और कुछ सामान्य जरूरतें यानी कि बेसिक नीड पूरी हो जाए। उनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे वो अपना घर खरीद सके या अपनी गाड़ी ले सके या कोई बड़ा काम कर सके। बस महीना दिन कमा के खाना, यही था उनके जीवन में। सीता बहुत सुंदर थी। उसका रंग गोरा था और कद भी ऊंचा था। वहीं गीता का कद छोटा और रंग थोड़ा सा सांवला था। वो सीता जितनी सुंदर नहीं थी। उसे इसलिए हमेशा सीता से जलन रहती थी और सीता सुंदर होकर भी अपनी छोटी बहन गीता से इसलिए जलती थी क्योंकि गीता को घर के काम अच्छे से आते थे और गीता इस बात से दुखी रहती थी कि उसे घर का काम करना पड़ता है और अपनी माँ की मदद करनी पड़ती है। दोनों बहनें अपनी अपनी सिचुएशन पर हमेशा तंग रहती थी, यानी कि परेशान रहती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर जलती रहती थी। सीता और गीता के माँ पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग इनकी शादी के लिए दहेज दे पाए या ज्यादा खर्चा कर पाए। इसलिए वो लोग ऐसा लड़का ढूंढ रहे थे जो इनसे बिना दहेज के शादी कर ले। सीता इतनी सुंदर थी कि उसके लिए रिश्ते तो आते थे, पर साथ में दहेज भी बहुत मांगते थे। एक दिन एक ऐसा रिश्ता आया जो बहुत बड़े घर का था। वो लड़का सीता से प्यार करता था। वो सीता से शादी करना चाहता था। सीता ने देखा कि ये बहुत बड़े लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, गाड़ियां है, अपना घर है। सीता ने तुरंत हाँ कर दी। सीता के माता पिता ने जांच पड़ताल की तो लोग बहुत अच्छे थे और उन लोगों ने दहेज भी नहीं मांगा था। इसलिए सीता की शादी अमीर घर में हो गई। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद गीता के लिए भी एक रिश्ता आया, पर वो लोग उतने अमीर नहीं थे। उनकी घर में सास नहीं थी, यानी कि गीता की होने वाली सास नहीं थी। सिर्फ बाप और बेटे थे। तो उनको संभालने के लिए उन्हें बहू चाहिए थी। बस इसलिए वो लोग गीता का हाथ मांगने उसके घर आए, ताकि गीता घर का काम अच्छा करती है तो वो उन दोनों को संभाल लेगी। हाँ, और इन लोगों को भी दहेज से
कोई मतलब नहीं था, कोई लोभ लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद गीता की भी शादी उस गरीब घर में ही हो जाती है। गीता सांवली थी, कद में छोटी थी, इसलिए उसने कभी ये अपेक्षा नहीं की कि उसे कोई बड़े घर का उठा कर ले जाए। वो जिसमें गई उसमें भी परेशान ही थी, पर फिर भी काम चला रही थी। सबसे बड़ा संयोग तो ये था कि सीता और गीता का ससुराल बिल्कुल आमने सामने था। सड़क के इस पार सीता का बड़ा बंगलो और सड़क के उस पार गीता का छोटा सा घर। अब पूरे दिन रात हमेशा ये दोनों एक दूसरे के घर में देखते रहते थे कि कहीं उनके घर में झगड़ा तो नहीं हो रहा। ये देखकर ये खुश हो जाए और उसको देखकर वो खुश हो जाए। दोनों बहनों को अपनी अपनी हालत से उतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी एक दूसरे की दुख को देखकर मिलती थी। सीता बहुत अच्छी थी, पर उसे जलन होती थी कि उसकी बहन को सब काम आता है और उसे बहुत लोग पसंद करते हैं। पर जब वो गरीब घर में गई, ये देखकर सीता खुश हो गई कि गरीब लोग तो बहुत बेकार होते होंगे, आखिर वो लोग भी गीता को खुश नहीं रखेंगे। ये सोचकर सीता खुश हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था। गीता का पति उसके साथ था। गीता का पति बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करता था गीता से। लेकिन वक्त के साथ सीता का पति, जिसने प्यार करके सीता से शादी की थी, वो उसकी इज्जत कम करने लगा था। मतलब सीता का पति अब उससे प्यार नहीं करता था, सिर्फ एक मजबूरी से भरे रिश्ते में बंद कर रह रहा था। उसे वो लड़की अब अच्छी नहीं लगती थी। सीता इस बात से दुखी रहने लगी कि हाँ, मेरा पति मुझसे अब प्यार क्यों नहीं कर रहा है। तभी वो कभी कभी गीता को उसके पति के साथ बात करते, हंसते, खेलते देख लेती थी, तो उसे उस बात की भी जलन थी कि मेरा पति मुझे नहीं मानता और इसका पति इसे मानता है। यही गीता भी कभी कभी अपनी बहन को देखकर जलती थी कि उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई है और मेरी शादी इतने छोटे घर में हो गई। मुझे यहाँ काम करके रहना पड़ता है, खुश रहने का नाटक करना पड़ता है, पर मेरी बड़ी बहन सीता तो हमेशा खुश रहती है क्योंकि वो तो इतने बड़े घर की बहू है। एक दिन सीता घर से निकलकर ब्यूटी पार्लर जा रही थी। तभी रास्ते में उससे गीता टकरा जाती है। वो सब्जियां लेकर आ रही होती है। तभी दोनों एक दूसरे से टोंट मार के बातें करती है। सीता कहती है, मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, इतने बड़े लोग हैं, इतना सारा पैसा है, मैं तो ऐश करती हूँ, बहुत खुश हूँ। तेरे पास तो इतना छोटा सा घर है, तू खुश नहीं है ना? तभी गीता भी उसे टोंट मार देती है कि मायके में भी तो हम लोग छोटे घर में ही रहते थे, मैं तो वहां भी खुश थी और अब तो यहाँ भी मुझे छोटा घर मिला है, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। तुम अपने बड़े घर में हो, अच्छी बात है, पर इसका गुरूर मत करो। गुरूर कब टूट जाए ये कोई नहीं कह सकता। दोनों की इतनी सी बात में सिर्फ ताने ही भरे हुए थे। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल देती है। एक दूसरे के सामने तो दोनों ने ऐसा जताया कि उन्हें एक दूसरे की बातों का बुरा नहीं लगा, बल्कि ऐसा जताया कि उन्होंने एक दूसरे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पर दोनों जब अपने अपने रास्ते निकल गई, तब दोनों अपने मन में एक दूसरे को गालियां देने लगी। इसने मुझे ऐसे कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वैसे उसने कहा तो सच ही है, मेरे पास छोटा घर है। गीता ने सोचा, मेरे पास इतना बड़ा घर है, पर मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये सीता ने सोचा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं। सुबह सुबह सीता अपना खाना बनाने किचन में जाती है। वो इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बनाती है जो बिजली से चलता है, और यहाँ पर गीता जो है वो नॉर्मल
गैस चूल्हे पर बनाती है, जिसको सिलेंडर से चलाया जाता है। ये फर्क है। फिर सीता जाकर अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उसके बाद वो आकर वैक्यूम क्लीनर से घर में झाड़ू पोछा कर देती है। और वहां गीता अपने घर में जाकर सबसे पहले कपड़े अपने हाथों से धोती है और फिर अपने हाथों से झाड़ू लगाती है और पोछे से पोछा भी लगाती है और अपना घर साफ कर लेती है। सीता और उसका परिवार कांच के बर्तनों में खाना खाता है। यहाँ गीता और उसका परिवार स्टील के बर्तनों में खाना खाता है। गीता जाकर वॉशरूम में बर्तन धोती है अपने हाथों से और ठंड में ही ठंडे ठंडे पानी से। जहाँ सीता के घर में हीटर से पानी गर्म करके तब बर्तन धोए जाते हैं, वो भी नौकरों द्वारा। सीता और गीता दोनों ही अपने अपने पति के साथ मार्केट में गई हुई होती है, पर उन दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों एक साथ ही गई हैं, यानी कि आगे पीछे गई थी दोनों। वहां सीता गीता को उसके पति के साथ देखकर अपनी कार को पीछे ही रोक देती है और चुपचाप देखती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। गीता का पति अंगूर वाले को बुलाकर लाता है क्योंकि गीता को अंगूर बहुत पसंद थे और वो अंगूर वाले से कहता है कि ये खुला वाला अंगूर कितने का। वो कहता है अंगूर वाले से कि क्या मैं एक खुला अंगूर उठा के टेस्ट करवा सकता हूँ अपनी बीवी को। अंगूर वाला हाँ कहता है। उसके बाद गीता का पति अंगूर उठाकर अपनी बीवी को टेस्ट करवाता है। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे ये अंगूर पसंद है। तब जाकर वो अंगूर खरीद लेता है। ये सब सीता देख रही थी और उसके बाद वो अपने पति से कहती है मुझे अंगूर दिला दो। उसका पति उसे लेकर जाता है और अंगूर वाले के पास जाकर कहता है कि भैया ये खुले वाले अंगूर मत देना, वो जो इकट्ठे वाले अंगूर है ना डालियों वाले वो दे दो। और उसके बाद वो चुपचाप अंगूर लेकर अपने बीवी को लेकर आकर गाड़ी में बैठ जाता है। ये चीज देखकर सीता दुखी होती है कि गीता के पति ने उसे टेस्ट करवाया, पर मेरे पति ने तो मुझसे पूछा भी नहीं कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, टेस्ट कर लो, कुछ भी नहीं। उसके बाद सीता और उसका पति गाड़ी लेकर आगे जाते हैं। तभी उनकी नजर फिर से गीता और उसके पति पर पड़ती है। वो देखते हैं कि उसका पति एक ठेले वाले को बुलाकर लाता है और अपनी बीवी को यानी कि गीता को एक साड़ी दिलवाता है। कहता है कि भाई साहब जो साड़ी आपके पास सबसे अच्छी हो ना वो आप मेरी बीवी के लिए निकालिए। और वो अपनी बीवी को साड़ियाँ पसंद करवाता है और गीता की पसंद से एक साड़ी उसको खरीद कर देता है। उसके बाद सीता अपने पति को कहती है मुझे एक साड़ी दिलवाइए। तब उसका पति कहता है इतने सारे कपड़े तो हैं और क्या चाहिए, चलो ठीक है दिलवा देता हूँ। वो उसे एक बड़े शोरूम में लेकर जाता है। वहां जाते ही उसको एक फोन आ जाता है। वो फोन पर बिजी हो जाता है और सीता से कहता है तुम अपने लिए साड़ियां देख लो, जो भी लेना हो मुझे बता देना, मैं बिल दे दूंगा। उसके बाद सीता एक साड़ी पसंद करके ले आती है। उसका पति बिल दे देता है। फिर वो सब घर चले जाते हैं। सीता को इस बात का एहसास होता है कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता, जो किस्मत में होता है वही होता है। उसका पति इतना अमीर है फिर भी उससे प्यार नहीं करता, लेकिन गीता का पति गरीब है फिर भी गीता इतनी खुश है क्योंकि उसके पास भले ही फैसिलिटी ज्यादा ना हो पर प्यार बहुत है। उसके पति का दिल बहुत अच्छा है। सीता को यह एहसास होता है कि वो बेकार में ही पैसों के पीछे भागती रही पूरी जिंदगी। उसे ये चीज दिख गई थी कि गीता का पति कितना अच्छा है और वो कितनी खुश है। पर गीता के मन में अभी भी ये डाउट था कि उसकी बहन सीता अमीर घर में जाकर बहुत खुश है। ये डाउट दूर करने के लिए उसकी बहन सीता उसे अपने घर बुलाती है और
बैठकर उससे बात करती है, उसे बताती है और रोने लगती है। गीता, आज तक मैंने हमेशा तुझसे जलन की है कि तुझे इतना सब कुछ आता है, घर का काम आता है, तू इतनी गुणी है, सब तुझे पसंद करते हैं, पर मुझे कोई नहीं करता। मैं बस सुंदर हूँ। पर मैं खुश हुई थी जब मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई थी, लेकिन आज पता चल रहा है कि ये बड़ा घर, सुख सुविधाएं कुछ नहीं है। असली सुख तो तेरे घर में है, गरीबी में है, क्योंकि तेरा पति तुझे इतना प्यार करता है। मेरा पति तो मुझे नहीं मानता। उसे तो पहले मुझसे प्यार था सिर्फ मेरी सुंदरता से, पर शादी के बाद से तो वो मुझसे बिल्कुल दूर दूर ही रहने लगा है। ऐसी बहुत सारी बातें सीता ने गीता से कही। उसके बाद गीता को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने पति से, अपने ससुर से, अपने छोटे घर से परेशान है, जबकि असली परेशानी तो उसकी बहन को इतना बड़ा घर, इतना पैसा होने के बावजूद है। आखिर क्यों ऐसा? ये बात गीता के मन को टटोलने लगा। तब ने उसने ये ठान लिया कि अब वो अपने परिवार से परेशान नहीं होगी, बल्कि एकदम खुश होकर रहेगी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि गरीबी में ही असली सुख है और संपत्ति है। गीता को इस बात का एहसास हुआ और सीता को भी उसकी गलती का एहसास हुआ। गरीब और अमीर ठंड में इस तरह से रहते हैं, और गरीब और अमीर में कुछ नहीं रखा है। पैसे से किसी का चरित्र नहीं देखा जाता। किसी का मन, किसी का दिल पैसे से बड़ा या छोटा नहीं होता। एक गरीब का दिल जितना बड़ा होता है, उतना ही छोटा किसी अमीर का दिल होता है। हाँ, ये हर अमीर और हर गरीब के लिए नहीं है, पर हाँ, ऐसा होता जरूर है। तो इस तरह से दोनों बहनों की आपस में होने वाली जलन खत्म हुई और दोनों एक दूसरे को देखकर जलने की बजाय खुश रहने लगी। उसके बाद सीता ने भी अपने पति से बात की, उसे समझाया, और फिर उन दोनों के बीच सब ठीक हो गए। और अब ये दोनों बहनें भी अक्सर किसी से मुंह फेर के नहीं चलती, बल्कि कहीं मिल जाए तो अच्छे से हंस खेल कर एक साथ रहती थी। इस तरह से दोनों बहनों, गरीब और अमीर के बीच की जलन गायब हुई और सब कुछ ठीक हो गया। की कहानी, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इससे आपको क्या सीख मिली ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।